तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो शुरू करते हैं यार। देखो आज क्या है, आज तो हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस 75th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पोएम बताया तो पोएम हमारी तैयार है यार। पोएम कोई दिक्कत नहीं यार, पोएम तो आती रहती है। खैर आज काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, लंबा थोड़ा भाषण हो सकता है यार। भाषण नहीं कहूँगा यार, आगे चल के बताते रहेंगे वीडियो में बीच बीच में। तो इस पोएम के हर एक स्टैंज़ा को, हर एक लाइन को, हर एक पंक्तियों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करके बताऊँगा आप लोग को। तो शुरू करते हैं। पोएम में मैंने जो है ट्राई किया है कि एक कारगिल के युद्ध को बता पाऊँ, पर एक्चुअली हालांकि उस तरह जिस तरह मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था पूरी तरीके से कारगिल की तरह, तो एक्चुअली मैंने उस तरह नहीं करा है, पर उससे थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया है। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई करा है ऐसा करने का, तो अगली बार और अच्छे से ट्राई कर देंगे यार, इसमें क्या बात है। तो शुरू करते हैं। हर रोज़ की तरह वो उस दिन भी सोया था, घर वालों की तस्वीर सीने से लगा के। एक सैनिक जब वो अकेले में होता है ना, अकेले में वो थका के जब लेटता है तो वो सोई घर वालों की तस्वीर। अब दूर है, क्या कर सकता है, जा नहीं सकता वापस घर। तो अब उसको सरहद पार अपने जो है देश की सेवा करने के लिए वो वहाँ पर रुका हुआ है, तो अपने परिवार को याद करता है वो। तो अपनी जो है उस तस्वीर को सीने से लगा लेता है। और तो लाइनें यही है कि हर रोज़ की तरह वो उस दिन पे सोया था, घर वालों की तस्वीर सीने से लगा के। क्या पता था उसे कि अगली सुबह छिड़ जाएगा युद्ध। क्या पता था उसे कि अगली सुबह छिड़ जाएगा युद्ध और होंगी तोपों गोलियों बरसाते हैं। क्या पता था उसे कि अगली सुबह छिड़ जाएगा युद्ध और होंगी तोपों गोलियों बरसाते हैं। तड़के सुबह 4 बजे ब्रिगेडियर सभी सैनिकों को बुलवाया। तड़के सुबह 4 बजे ब्रिगेडियर ने सभी सैनिकों को बुलवाया। छिड़ गया है कारगिल में युद्ध, ये बात उन्हें बताया। छिड़ गया है कारगिल में युद्ध, ये बात उन्हें बताया। सुन के बाद चेहरे पे ज़रा भी ना आई शिकन। निकल पड़े बिना कुछ सोचे बांध के सिर पर मौत का कफन। निकल पड़े बिना कुछ सोचे बांध के सिर पर कफन। निकल पड़े बिना कुछ सोचे बांध के सर पर कफन। हाँ, तो दुश्मन, देखो यहाँ बात ये ना, छिड़ गए कारगिल में ये तुम बताया, तो चेहरे पर उनको ज़रा भी ना आई शिकन। तो यार उनके क्या था कि नहीं, देश की सेवा करने जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, गोली खाएंगे तो सीने पे खाएंगे, पीठ पीछे नहीं। ये होता है उन लोग का जज्बा, अलग ही होता है भाई। अब हम लोग पता है क्या करते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी बातों पर भेदभाव करते हैं। इंसानों में भी हम भेदभाव करते हैं, जात पाति में भेदभाव करते हैं यार। अगर सोचो कभी इस तरह भेदभाव करने लगे ना, फिर तो हमारी लंका लग जाएगी, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए हम लोग को भी। तो क्या कर सकते हैं, आदत से मजबूर है ना हम लोग। तो निकल पड़े बिना कुछ सोचे बांध के सिर पर कफन। दुश्मन बरसा रहे थे गोलियां। एक्चुअली जब ये हुआ था तो पाकिस्तान जो है पहले ही, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट पाकिस्तान हमेशा ही करता है यार, मतलब वो उंगली करने की आदत उसकी ना, तो पहला अटैम्प्ट वही करता है। तो उसने भी यहाँ पे तो पहले अटैम्प्ट किया, और जो है टाइगर हिल पे लोग पहले से चढ़ चुके थे। तो वहाँ से जब हमारे सैनिक चढ़ रहे थे पहाड़ पे टाइगर हिल पे, तो ऊपर से ही वो जो है कहते हैं ना उसको, एक ताक जैसे होता है, उसमें से ऐसे बंदूक बाहर निकाले, वहीं से वो ठोक देते थे। इस वजह से वो क्या कर रहे थे, वो चढ़ नहीं पा रहे थे। तो दुश्मन बरसा रहे थे गोलियां पहाड़ों पर बैठे बैठे, पर हम भी कफन बांध के निकले थे, चढ़ गए जैसे तैसे। पर हम भी कफन बांध के निकले थे, चढ़ गए जैसे तैसे। एक तरफ दुश्मन की सेना दूसरी और हम थे, हम उनसे तादाद में ज़्यादा, हम उनसे कम पर हमारे हौसले बुलंद थे। थी खून से लथपथ काया, फिर भी हर एक ने छः छः को मार गिराया। और तब जाके हमारा तिरंगा फहराया। समझ रहे हो ना इस बात को यार। काफ़ी ज़्यादा ये लोग मतलब डेडिकेटेड होते हैं अपने घर के लिए। तो अगली लाइन ये है कि तब जाके फहराया, हमारा तिरंगा फहराया। अगली लाइन ये, हमारे 500 सैनिक शहीद हुए। या कारगिल में क्या था कि हमारे 500 के आसपास सैनिक जो है शहीद हो गए थे। इस बात का हमको गम है, ठीक है, पर यहाँ पे गम है वो बात अलग है। पर यहाँ पे 500 सैनिक शहीद हुए, इस बात का हमको गम नहीं। उनके 3,000 से ज़्यादा मार के बता दिया सबको, हम भी किसी से कम नहीं। देखो ये बात है, अगर देखो किसी के यहाँ पे लगे कि हमारे 300 सैनिक गम मतलब ख़त्म हुए, शहीद हो गए, तो इसमें इस बात गम क्यों नहीं। हमने बहुत गम मनाया, एक गम मनाया, हाँ बिल्कुल मनाया है। पर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पाकिस्तान के लिए यार, पाकिस्तान यार आप लोग, मैं क्या बताऊँ आप। एक काम करता हूँ, एक आप लोग देखना यार, यूट्यूब पर चलाते ही हो सब, तो वहाँ पे जाकर देखना आप, खान सर GS सर्च करना वहाँ पे। हाँ, उन पे जो है कारगिल का युद्ध जो हुआ है उसको ज़रा एक बार जाके वहाँ से देख लेना, फिर आके पोएम देखो, ठीक है। जाओ अभी निकल लो, जिन लोग ऐसे लग रहा है, ठीक है।
तो उसमें तो बताएंगे ना उस जिस तरह हम लोग लड़ा है, कसम से हम लोग, हाँ गम है इस बात का गम है, हमारे शहीद हो गए। खास अगर उस टाइम पे जो लोग थे ना, वो अब अगर अभी होते तो ना जाने क्या कुछ कर चुके होते ना। तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है ना, हफ्ते में 3-4 बार होती हैं, तो ये सब चीज़ें ना हो जाती हैं। और जैसे अभी देखो राजस्थान में उस टाइम हुआ, देखो किस तरह से, मतलब किस सूझबूझ से उन लोगों ने जो है, मतलब हम लोग को बचाया था। सल्यूट है उन लोग को भाई, वो लोग भी अलग ही आदमी थे, है। तो चलिए, उनके 3,000 स्मारक के सबको बता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। अब बस लास्ट की लाइनें में है कि आपको ये बताऊंगा कि यार एक सैनिक जब शहीद होता है वो किस तरह से अपने परिवार को याद करता है, अपने घर वालों को याद करता है। तो मेरी पत्नी मेरी मैं मेरी पत्नी के चेहरे का नूर हूँ मैं। मेरी पत्नी के चेहरे का नूर हूँ मैं, भले ही उससे दूर हूँ मैं। मेरी पत्नी के चेहरे का नूर हूँ मैं, भले ही उससे दूर हूँ मैं। अभी आप सोचोगे यार पत्नी की बात कहाँ से आ गई यार। पता है, पत्नी यार अर्धांगिनी होती है यार, आप लोग के जीवन में साथ देती है हमेशा, है ना, हर कदम पे साथ देती है। आजकल की बात नहीं करूँगा, आजकल के देखो देशभक्ति वाले लोग भी नहीं मिलते हैं। फिर ऐसा आप कहने लगे कि आजकल की पत्नी को छोड़ो, आजकल की यार आती हैं लड़ाई कराती हैं, ऐसा नहीं है यार। देखो, है ना, अगर आप इस तरह सोच रहे हो ना, तो आप इंडियन हो ही नहीं यार। देशभक्ति की भावना आपके अंदर कहाँ से आएगी इस बात को लेकर, जब आप जो है खुद के लोगों के बारे में सोच रहे हो। तो जो लोग ऐसे सोच रहे हैं यार, बता दे रहा हूँ, आपके अंदर कोई देशभक्ति भावना नहीं है। आपको यार अभी ये पता है आज होता क्या है हमारे यहाँ कि इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, आज सुबह 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक सबके अंदर जोश भरा रहेगा, नहीं यार इंडिपेंडेंस डे हमारा, है ना, ये होगा, जय हिंद खूब नारे लगेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, भूल जाते हैं यार क्या था कल, कुछ नहीं, चल रहा है अपना। तो ये चीज़ें हैं, हम लोग कभी नहीं याद रखते। तो यार उस बातें नहीं करूँगा मैं। और अगला है कि मेरी माँ मेरे शहीद होने की खबर सुनकर किस तरह से सोएगी। मेरी माँ मेरी शहीद होने की खबर सुनकर किस तरह से सोएगी। अब और मेरी शहादत को याद करके वो हर पल रोएगी। मेरी शहादत को याद करके वो हर पल रोएगी। अब सब कुछ मेरे पिता को संभालना है, इसलिए सबके सामने नहीं रो पाएगा। अब सब कुछ मेरे पिता को संभालना, अब जो है उस जो जितनी जिम्मेदारी उनके बेटे पे थी, अब वो सब जो है बूढ़े कंधे पे दोबारा आ चुकी है, तो सब नहीं संभाल पाएगा, है ना। तो वो सब जो है अब सब कुछ उसी को संभालना है। अब वो यार पिता बूढ़ा कंधे पे, यार सबसे वाली जिम्मेदारी आ गई, घर परिवार को देखना है। खैर पैसे की टेंशन नहीं है, पर पैसा कमा जाएगा नहीं और नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। भारत सरकार हमारी जो है वो भी हम मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है इन सब चीज़ों को, है ना। तो अब सब कुछ मेरे पिता को संभालना है, इसलिए सबके सामने नहीं रो पाएगा। अंदर ही अंदर मेरी शहादत घूट पी कर रह जाएगा, तो थैंक यू यार, डेट्स ऑल। इतनी मेरी पोयम थी, तो पोयम हो गई, पर कुछ शायरी हैं। एक जैसे मैं फ़ैन जिन लोग का, जैसे शैलेश लोढ़ा जी हैं, उनकी जो है एक लाइनें थी, उनके कोई मित्र होंगे संजय जी, तो उनकी लाइन थी कि कभी सलमान के बालों पर मर गए, कभी कैटरीना के गालों पर मर गए, कभी सलमान के बालों पर मर गए, कभी कैटरीना के गालों पर मर गए, कभी चुंबन, कभी चेहरे, कभी चालों पर मर गए। ऊपर बैठे सुखदेव भगत सिंह राजगुरु कहते होंगे यार हम भी किन सालों पे मर गए, हम भी किन सालों के लिए मर गए। और पर उसके बिहाफ में हमारे जो शैलेश जी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो है झूला झुलाने वाला होता तो हम भी झूल जाते, अगर कोई झूला झुला देता तो हम भी झूल जाते, शुक्र करो कि नोट में छपते हैं, वरना हम तो यार ऐसे लोग हैं ना कि महात्मा गांधी को भी भूल जाते हैं। तो ये बात देखो सच है। आप यार हम लोग इतने पाखंडी होते हैं ना कि अपना यार मतलब करेंगे खुद ही, पर उसको कभी स्वीकार नहीं करते इस चीज़ों को। हाँ, तो कभी स्वीकार नहीं करते हैं। टाइम देख रहे हो आप लोग 9:30 मिनट हो रहे हैं ना। हाँ, तो इन चीज़ों का कभी स्वीकार नहीं करते हैं यार हम लोग, ये सब चीज़ें कभी करेंगे खुद। अगर अच्छा हो रहा है भाई, मैंने किया। हाँ, अब बुरा हो रहा है मैंने किया नहीं, भगवान जाने या फिर फलाना जाने, ढिमाका जाने, हमको क्या लेना देना, ये चीज़ होती है यार। तो खैर क्या कहें हम। उनकी एक और लाइनें थी 4 पंक्ति की, सच है कि इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। एक मिनट गाइस, सॉरी, वो कैमरे में डिस्टर्बेंस हो गया था। हाँ, तो सच है कि इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं। कभी इतिहास देख लो आप, कभी अगर हम लोग ने पहल करी हो किसी को
मतलब पहले जा कर के हम ही लोगों ने मारा हो, ऐसा नहीं है। देखो पहले जब सामने वाले ने हमको जब ठोका है तब फिर हम जाकर उसको आराम से ठोका है, मतलब आराम से डिस्टेंस होकर खूब मारा है ना, तब जाके मारा और गिरा गिरा के मारा है, ठीक है। बहुत सारी लड़ाई हम लोग जीती भी हैं, हाँ कुछ हैं उसमें हारी भी हैं, पर हार के भी सीखी है हम लोगों ने। तो वही है कि सच है कि इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं, सच है कि इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं। अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। अहिंसा के पुजारी हैं हम, अहिंसा के पुजारी हैं हम, सुन ले या दुनिया, अहिंसा के पुजारी हैं हम, अहिंसक हैं पर नपुंसक नहीं है, अहिंसक हैं पर नपुंसक नहीं है। ठीक वही बात है कि यार खुरपेची करते हो पहले जाओगे यार, ऐसा है। देखो ठीक है ना, अभी जो आप लोग देख रहे हो ना, ये जो मोदी जी और अमित शाह जी लोग बैठे हैं ना, ये सब जो है अब आप खुद समझ सकते हो, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है इस समय कैमरे में। तो देखे, और ये बात कभी आप लोग अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है यार बोलने का, तो ऐसा नहीं यार। आज जैसे मेरे को स्कूल में परफॉर्म करना पड़ा तो कसम से मैं काफ़ी ज़्यादा गुगली हो गई थी मेरी एकदम, कि मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक्चुअली वहाँ थोड़ा माइक भी डिस्टर्ब कर गया था और मैं भी गुगली हो गया था। तो 11 मिनट हो चुके हैं, तो ठीक है। तो बात ये कहूँगा कि यार देखो, कैमरे में बोलना और सबके सामने बोलने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने कल सम्मेलन अटेंड किए, पर ऑनलाइन अटेंड करे हैं, तो उसमें भी ठीक है, ये बातें होती हैं यार, अब क्या कहा जा सकता है। पर हम भी इंडियंस है ना, तो जो भी चीज़ें होती हैं ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है, और हाँ एक बात और, ये इस वीडियो में कोई कॉपीराइट नहीं, मतलब जितनी पोएम मेरी आती हैं उन सब में कॉपीराइट लगा होगा। तो मतलब अगर आप चाहो कि उस पोएम को कहीं और दे दो तो ऐसा नहीं हो सकता यार, उस समय मेरी कॉपीराइट लगी हुई है। हाँ, पर इस वीडियो में कॉपीराइट नहीं लगाऊंगा यार, ना इस वीडियो पे कॉपीराइट रहेगा ना ही इस पोएम पे, ठीक है। मतलब पोएम वीडियो एक ही बात हुई ना, इस पोएम पे कोई कॉपीराइट नहीं है। आप मेरी पोएम को जो है मतलब हर जगह जा कर के आप खुद अपने मुंह से बोलिए कैमरा लगा करके, ठीक है। और मेरे को टैग करिए उसमें, मैं आपको हर जगह अवेलेबल हूँ। देखो इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, आप मेरे को टैग करो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में रक्षाबंधन के मौके पे। तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।